आज की लिस्ट में 5 इंडियन मूवी शेयर करूँगा, जो सही में आपका टाइम डिज़र्व करती है। और मित्रों, इस लिस्ट को कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया। ऐसी मूवीज़ का वेट करने में, जो मेरे हिसाब से टाइम वेस्ट ना हो। इसलिए 7 मूवीज़ की लिस्ट आज सिर्फ 5 की है। लेकिन ये 5 मुझे काफ़ी सही लगी और लिस्ट के दौरान कुछ मूवीज़ मैंने और देखी थी, जिनमें से कुछ आपको अच्छी लग सकती हैं और कुछ को आपको इग्नोर करना चाहिए। लिस्ट की फर्स्ट और फोर्थ मूवी सबसे अच्छी लगी है मुझे। आप लोग अपनी बताना। अब शुरू करते हैं पहली रिकमेंडेशन से, जो होने वाली है यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ नई सोच वाली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मराठी मूवी लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना कैची इसका नाम है, उतनी थ्रिल्ड इसकी मिस्ट्री भी। कहानी में किस्सा दिखाया गया है इस खुशी नाम की यूट्यूब ब्लॉगर का, जब ये यूट्यूब लाइव करते हुए एक थोड़ी देर पहले मरे इंसान की डेड बॉडी तक पहुंच जाती है और इस मर्डर केस की प्राइम सस्पेक्ट बन जाती है। जहां इसकी मदद करती है ये एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर और इसकी रूममेट स्क्रिप्ट राइटर सृष्टि। दूसरी तरफ एक ठग की कहानी, जिसे सिर्फ टेढ़े रास्तों पर चलने में मज़ा आता है। कैसे ये दोनों आपस में कनेक्ट करते हैं और सोशल मीडिया और पुलिस का यूज़ और मिसयूज़ लेते हैं अपने आप को बचाने और कामयाब होने के लिए। मूवी का एक्सपीरियंस मज़ेदार है। पूरी मूवी में आप खुद को इस ठग रोहिदास की जगह पर रख के देखते हो और गैस नहीं होगा, लेकिन फीलिंग आती है कुछ तगड़ा होने वाला है और जो होने वाला है उसका अनुभव आनंद में है। इस थ्रिलर जर्नी और मिस्ट्री के जब लास्ट में पर्दे खुलते हैं तो बस स्क्रिप्ट और एक्टर्स की परफॉर्मेंस की तारीफ निकलती है। बस एक प्रॉब्लम है, मूवी हिंदी में अवेलेबल नहीं है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्राइम वीडियो पर मराठी में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। कमेंट करके बताना कौन कौन देखने वाला है। हमारी दूसरी मूवी है मॉडर्न लव और फैमिली ड्रामा बेस्ड मूवी। इससे काफ़ी कम एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये खड़ी उतरी है। एक तो सोबिता धुलीपाला, इनकी बैक टू बैक इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेस, फिर इनकी स्क्रिप्ट सेलेक्टिंग चॉइसेस आई मस्ट से कमाल की है। नाइट मैनेजर के बाद हॉलीवुड की मॉन्की मैन और अब ओनली लीड हीरोइन ऑफ द फिल्म तारा का रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर है और कुछ हो जाने के कारण से जल्द शादी कर रही हैं, जिसके लिए इसने वेडिंग डेस्टिनेशन चूज़ की है अपनी नानी का गांव इन केरला। अब शादी सिंपल स्वीट विद ट्रेडिशंस ओल्ड फैशन वे में होने वाली है और जल्दी होने वाली है। मूवी फोकस करती है फैमिली बॉन्डिंग और कपल के बीच की ट्रस्ट की इम्पोर्टेंस पर। बहुत ही लाइट फन टू वॉच मूवी है। मूवी का मेन कैरेक्टर तारा यानी सोविता, बॉयफ्रेंड अर्जुन बचपन का और अभी की बेस्ट फ्रेंड, सब मूवी का माहौल खुशनुमा रखते हुए इंटरेस्ट बनाए रखते हैं। बस एक छोटा सा कौन है, अगर आपकी फैमिली मॉडर्न नहीं है तो ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन कपल के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। Z5 पर हिंदी में अवेलेबल है। हमारी थर्ड मूवी होने वाली है जानवी कपूर स्टारर उलझ, जो देखने से एक पॉलिटिकल ड्रामा कॉम्प्लिकेटेड और नीश लगती है, लेकिन नहीं, एक इंस्पिरेशनल थ्रिलर मूवी है। सब एंजॉय कर सकते हैं, स्पेशली थ्रिलर ड्रामा और मिस्ट्रीज के फैन। सुहाना भाटिया, जिन्होंने अपने फादर की फील्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स IFS चूज़ की है और बहुत टैलेंटेड और हार्डवर्किंग है, लेकिन बाकी दुनिया के लिए नेपोटिज्म का शिकार बन चुकी है। सिचुएशन ऐसी उनके रियल लाइफ जैसी, तो जानवी की कास्टिंग सूट होती है सुहाना के रोल में। अब इनके हार्डवर्क से और दुनिया की नज़रों में नेपोटिज्म से इनका प्रमोशन हो गया है और इस पोजीशन के साथ इसकी उलझने भी सर पर सवार होने लगी है। अब प्रेशर में आकर सुहाना को कठोर फैसले लेने हैं, क्योंकि दांव पर लगी है इसकी और इसके पापा की इज्जत। शुरू में मूवी पेशेंस डिमांड करती है, काफ़ी प्लॉट्स अनएक्सप्लेन्ड लगते हैं, लेकिन आगे जाकर हर सवाल का जवाब मिल जाता है। अब ये क्या करती है, अपने देश और पापा को इन देश के दुश्मनों से बचाने के लिए ये पूरा एहसास थ्रिल फील कराता है और मूवी के लास्ट तक इंस्पिरेशनल बन जाता है। अब स्पॉइलर अलर्ट, मूवी के सेकंड पार्ट की प्रिपरेशन है, लेकिन इस कहानी को 2.5 घंटे में ख़त्म कर दिया गया है, तो बिना किसी चिंता के देख सकते हो। जानवी कपूर की एक्टिंग निराश नहीं करेगी। अकेली फीमेल लीड होने के बावजूद पूरी मूवी को इंटरेस्टिंग बना के रखा है। एक्टिंग के साथ इनके ऑब्वियस किसी भी कैरेक्टर में ढल जाने वाले लुक्स एकदम रियलिस्टिक फील देते हैं। इस थ्रिलर ड्रामा उलझ को नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। अब हमारी ये मूवी हाईली रिकमेंडेड होने वाली है सारे लॉन्डो के लिए। अगर नहीं देखी है तो मज़े आएंगे। लव रंजन की लास्ट पेशकश है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। हालांकि उन्होंने सिर्फ प्रोड्यूस किए, ऑफिशियली डायरेक्टर हैं कोई सिमरप्रीत सिंह, लेकिन रंजन जी का टच पूरी मूवी में फील करने को मिलता है। मूवी में बेस्ट नोन फॉर चुच्चा यानी वरुण, यानी इस मूवी में राजेश
का ब्रेकअप हो गया है, गंदे वाला। गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ दुष्कर्म करते हुए देख लिया है भाई ने, और शब्दों के ज़रिए मुँह पर हक्की भी चली गई है। अब राजेश के दिमाग में सिर्फ सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तब दूसरा लौंडा लड़कीबाज यानी लड़कियों में एक्सपर्टीज रखने वाला दोस्त मन अरोरा एडवाइस करता है ऐसी लड़कियों से रिजेक्शंस नहीं झेलते, जिससे राजेश कन्विंस्ड हो जाता है इस लड़की की शादी में जाकर उसके मुंह पर आई एम ओवर यू बोलने के लिए। अपने तीसरे यार जेन और हनी पाजी के साथ निकल जाते हैं ये लोग इस वाइल्ड ट्रिप पर, अपनी एक्स की शादी होने से पहले उस तक पहुंचने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, मज़ा डेस्टिनेशन का नहीं सफ़र का होता है। इस स्टोरी में लिटरली होता है। पंजाब की सड़कों पर जो कांड और किस्से बनाते हैं ये लोग, माइंड ब्लोइंग मूवी है ये। मस्ट वॉच रिकमेंडेशन है नेटफ्लिक्स पर। वीडियो की नहीं, लेकिन लिस्ट की लास्ट मूवी ऐसी वाइब और कॉन्सेप्ट के साथ आती है जो मुझे देखना पसंद नहीं है, लेकिन देखने के बाद आई कैन से सबको एक बार देखनी चाहिए। मूवी का नाम है मंगलावारम यानी मंगलवार, ट्यूसडे, और सबसे अच्छी बात है कि जियो सिनेमा पर हिंदी में देख सकते हो फ्री में। इस गांव में हर मंगलवार दीवार पर लिखकर खुल रही है नाजायज संबंध रखने वालों की पोल। जैसे चक्की वाली का चक्कर चल रहा है पड़ोसी रामू के साथ, और उसके बाद चक्की वाली और रामू दोनों मरे हुए मिल रहे हैं, और ऐसा ही होने वाला है हर मंगलवार। अब ये कौन कर रहा है, अगला नंबर किसका है, हर इंसान को शक की निगाहों से दिखाया जाता है। सबकी फटी पड़ी है। ये सब शुरू कैसे हुआ हमें दिखाया जाता है। मूवी का पॉजिटिव बताता हूँ। जो मूवी दिमाग में घर कर लेती है ये वही मूवी है। अब वो घर कैसा होगा ये आपके पर्सपेक्टिव, नज़रिए पर निर्भर करता है इस मूवी को देखने के। सबसे ज़्यादा इम्प्रेस मुझे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग ने किया, अव्वल लेवल की है। अगला पॉजिटिव है मूवी का थ्रिल एक्सपीरियंस, जो मैच्योर ऑडियंस के लिए नॉर्मल होगा लेकिन ज़्यादातर को पसंद आएगा। और लास्ट, मुझे मूवी के सेकंड हाफ से कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मूवी के ट्विस्ट इसकी रेटिंग्स को बढ़ा देते हैं क्लाइमैक्स तक। अब मूवी के नेगेटिव्स, जिस सब्जेक्ट को ये मूवी फील कराती है उसे दिखाने और समझाने का तरीका बहुत पुअर है। आई कैन बेट ज़्यादातर ऑडियंस डिसअपॉइंट फील करेगी, और जिस पल ये सब्जेक्ट समझ आ जाता है उसी पल कंटेंट कितना एडल्ट होने वाला है पता चल ही जाता है। कोई न्यूडिटी नहीं है, लेकिन अच्छे खासे इंटीमेट सीन्स हैं, तो परिवार के साथ तो नहीं देखी जा सकती। अगला नेगेटिव है मूवी का मेन कैरेक्टर शैलू, जो पढ़ाई में ब्रिलियंट दिखाई गई है लेकिन हरकतों से डम। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हमदर्दी के बजाय उसकी गलतियों से सीख लेनी चाहिए हमें। इस मूवी का सब्जेक्ट और शैलू का कैरेक्टर ही वो रीज़न है जो इस मूवी को मैच्योर ऑडियंस ओनली बनाता है, लेकिन कुछ नया सीखने और एक्सपीरियंस करने के लिए एक मस्ट वॉच मूवी है। 2023 रिलीज तेलुगु सिनेमा थ्रिलर मिस्ट्री मंगलावारम। अब 3 ऐसी मूवीज़ बताता हूँ जो मैंने इस लिस्ट के लिए देखी है लेकिन ऐड नहीं करी, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों ने देख रखी होगी। पहली है मोस्ट एंटिसिपेटेड आलिया भट्ट मूवी जिगरा, जिसे काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है बड़े पर्दे पर, जो गलत नहीं है। बड़े पर्दे के लिए मूवी वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन दिसंबर में नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है और देखने के बाद आई कैन से एक बार मस्ट वॉच है। मूवी थोड़ा थोड़ा थ्रिलर एक्सपीरियंस देती है, ओल्ड फैशन स्टोरी है, लेकिन दिखाने का तरीका, प्रेजेंटेशन नया देखने को मिलता है। नेटफ्लिक्स पर डेफिनेटली वन टाइम वर्थ वॉचिंग मूवी है। इसके अलावा जो लोग मेरी तरह देवरा पार्ट 1 को थिएटर्स में देखने नहीं गए थे, नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो, नवंबर में रिलीज हो चुकी है। मुझे साउथ की मारदाड़ पसंद नहीं है, लेकिन आई लव एनटीआर परफॉर्मेंस आरआर के टाइम से, तो उसके लिए मैं एक्साइटेड था। और मूवी देखने के बाद आई कैन से मूवी उम्मीद से अच्छी है, कहीं डिसअपॉइंट नहीं करती। कुछ भी ओवर नहीं दिखाया है, वीएफएक्स का काम रियलिस्टिक है। बाकी कास्ट जैसे सैफ अली खान एज भैरा और जानवी, सबकी परफॉर्मेंस अव्वल किस्म की है। और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑडियंस हो, सिनेमा को गौर करके देखने वाले हो, तो आप ये नोटिस कर ही लोगे कि मूवी की एक उम्दा स्ट्रैटेजी जिस पर यह बनाई गई है वो है इस मूवी की आउटलाइन जो उठाए गए हैं बाहुबली से। एक गांव, काबिल रखवाला, फिर सेम शक्ल का बेटा नालायक, फिर मूवी का क्लाइमैक्स। एक सवाल के साथ पार्ट 2 का वेट करो, पकड़ ही लोगे तुम लोग, मुझे भरोसा है। जिसने भी नहीं देखी है मस्ट वॉच है नेटफ्लिक्स पर। लास्ट मूवी का नाम है 2 पत्ती, और ये चाय वाली पत्ती नहीं है, 3 पत्ती में से उठाई 2 पत्ती है जो बनी है ये 2 बहनें। एक डरी सहमी सी दिख रही है और दूसरी बिंदास एक्सट्रोवर्ट जानलेवा सी। अगर नहीं देखी है तो देख सकते हो। कहानी लगती है 2 बहनों की टकरार, ऑब्सेशन और इनसिक्योरिटीज़ की,
लेकिन मूवी के ट्विस्ट इसे मोड़कर किसी और मंजिल पर ले जाते हैं। जब लव ट्रायंगल बनना शुरू होता है इस लड़के के आने के बाद, इस भोली सी शक्ल के साथ महाभारत में अर्जुन का रोल प्ले करने वाले शहीर शेख को कास्टिंग मिस्टेक से नहीं, कहानी में ट्विस्ट और टर्न्स लाने के लिए कास्ट किया गया है, तो मूवी के आखिर तक समझ आ ही जाता है। इसके अलावा जो चीज काफी खटकती है वो है इसमें माजी का कैरेक्टर, जो बिल्कुल समझ नहीं आता और बिहेवियर रियलिस्टिक नहीं, स्क्रिप्टेड फील होता है। और मैंने कैरेक्टर का बिहेवियर का है, तन्वी आज़मी जी की एक्टिंग नहीं। उन्होंने उत्तम काम किया है जो सिचुएशन उन्हें प्ले करने के लिए दी गई है। विच ब्रिंग्स द मेन नेगेटिव रिमार्क ऑफ द मूवी विच इज स्क्रीन प्ले। मूवी की स्टोरी जेन्युइनली इंप्रेसिव है, लेकिन ओवर स्क्रीन प्ले की वजह से वो मजा नहीं आ पाता जो इमोशन फील होने चाहिए। जिसे संभाला है काजोल और कृति सैनन की उम्दा काबिले तारीफ एक्टिंग परफॉर्मेंसेज ने। बाकी ट्रेलर देख के जाओगे तो ज्यादा ट्विस्ट एक्सपेक्ट मत करना, कहानी उलझी हुई नहीं है तो ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। थ्रिल से ज्यादा इमोशनल फील कराती है मूवी। पूरी मूवी तकरार पर नहीं, घर घर में हो रहे सोशल बहुत इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करते हुए स्ट्रॉन्ग मैसेज डिलीवर करती है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ राइट पेरेंटिंग, जहाँ पे माजी के कैरेक्टर का बैड स्क्रीन प्ले दिखेगा, और डोमेस्टिक वायलेंस। एक मस्ट वॉच मूवी है, अगर अभी तक नहीं देखी है नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब लास्ट में दो ऐसी मूवीज बता देता हूँ जो अगर नहीं देखी है तो मत देखना, दिमाग इनसे दूर रहे तो सही है। पहली बस चेतावनी है, मूवी का नाम है सिकंदर का मुकद्दर, और देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि क्यों ही देखी, बस इंतजार था क्लाइमैक्स का, और वो भी मूवी की तरह। ये तो टट्टी है। मूवी शुरू होती है एक ट्रेड फेयर से, जहां रॉबरी के दौरान चोरी हो गए हैं अप्रोक्सीमेटली 7 करोड़ के हीरे, जिसके बाद एंट्री होती है जिमी शेरगिल भाई साहब की एज डिटेक्टिव जसविंदर सिंह, जिनका केस सॉल्व करने का रिकॉर्ड है 100%, और ये चलते हैं अपनी मूल वृत्ति पर। और इस केस में इनकी मूल वृत्ति यानी इंस्टिंक्ट का शिकार हो जाते हैं कामनी और सिकंदर का मुकद्दर, जिसके साथ अब ये डिटेक्टिव जसविंदर सिंह खेलने वाला है। लेकिन मूवी की थ्रिलर मिस्ट्री के दौरान कहीं इन्हीं के साथ खेलना हो जाए, इस उम्मीद में इस स्टोरी को देखना कंटिन्यू करते हैं हम। अब केस हार जाने के बाद भी सिकंदर का पीछा नहीं छोड़ता है जसविंदर, उसके मुकद्दर में उंगली करता ही रहता है ये, जिससे वो जल्द से जल्द चोरी किए हुए हीरे निकाले और ये उसे जकड़े। अब स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन भाई मत देखो, ये महत्वपूर्ण समय लाइक और सब्सक्राइब को ही दे दो, मजे आ जाएंगे। क्योंकि जिस सेटिस्फेक्शन को क्लाइमैक्स तक ढूंढ रहे होते हैं नहीं मिलता, और पूरी मूवी में एक ही सवाल चल रहा होता है दिमाग में, यही बंदा सिकंदर क्यों है, नहीं चाहिए ऐसा सिकंदर। बाकी देखने वाले हो तो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और लास्ट नॉन रिकमेंडेड मूवी है विजय 69, जो कि नेटफ्लिक्स पर नवंबर में रिलीज हुई थी। इसमें लीड कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अनुपम खेर, और मैं जेन्युइनली चाहता था कि ये मूवी अच्छी हो और ऐसी और मूवीज बने। हमारी इंडस्ट्री ये कूल यंग हैंडसम सेक्सी लीड से ऊपर आकर हीरो सेंट्रिक नहीं बल्कि कैरेक्टर सेंट्रिक होकर मूवी बनाना शुरू करें, और हमारे सिनेमा के स्किल्स और तेजी से इम्प्रूव हो। फिलहाल तो बस मेकर्स सलमान खान का कैमियो दिखाकर ही ऑडियंस बटोर लेते हैं। खैर विजय 69 की बात करें तो मैंने बहुत कोशिश करी मूवी को झेलने की, नहीं हो पाया। इस मूवी को हर कोई फैमिली के साथ देखना पसंद करेगा, लेकिन नहीं देख सकते, मूवी में हिंदी कम अंग्रेजी ज़्यादा है। फैमिली के बिना भी मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं झेल पाया, क्योंकि स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत पुअर है, इन शॉर्ट पका हुआ है। तो इस मूवी को इग्नोर कर सकते हो आप लोग, अगर अभी तक कंसिडर नहीं किया है तो। उम्मीद करता हूँ एफर्ट्स पसंद आए होंगे आप लोगों को। मिलते हैं आने वाले वेडनेसडे को 5 बेस्ट क्राइम वेब सीरीज़ की लिस्ट के साथ। जय हिंद मित्रों।